हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू आवर वीडियो एंड यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर से क्वेश्चंस लेकर के आ गई हूं, जो कि मैंने ये क्वेश्चन जो मैं लेके आई इसमें से कुछ क्वेश्चंस में प्रीवियस क्वेश्चंस में से भी आए हुए हैं। और इसमें से जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, इस बार मैं 10 क्वेश्चंस नहीं, इस बार मैं 15 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और एक इसमें क्या मैंने चेंज किया है कि मैं पहले 10 क्वेश्चंस लेके आती थी, तो उसमें मैंने ना मतलब चार ऑप्शंस भी रखे थे कि आप 4 में से एक ऑप्शन को सही कर सकते हो। उसमें 4 ऑप्शन गलत, एक ऑप्शन सही होता है। इस बार मैंने क्या किया है, मैंने इस बार 15 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ और इसमें से मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा है, मैंने डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताया आपको। तो देखते हैं इसमें से आपको कितना क्वेश्चंस आपको आता है, ये आप वो करना देखना इसमें से। और जितने भी क्वेश्चंस आए हुए सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरे अंत तक देखना। चलो चलते हैं फिर सीधा क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो गाइज, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एनएम का फुल फॉर्म। ये ना ज़्यादातर आ ही जाता है एग्जाम में, तो इसका जो आंसर है वो हमारा है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या मिडवाइफ। इन दोनों में से आपको कुछ भी आ सकता है, तो आप दोनों में से कुछ भी अगर आए तो आप दोनों पे ही टिक सही लगा सकते हो। इनमें से साफ पानी से कौन सी बीमारी फैलने से बचाती है? तो साफ पानी अगर हम पीते हैं तो उसे हमें हैजा और दस्त जो है ना वो ज़्यादातर हमें मतलब गलत दूषित पानी पीने से हो जाता है, यानी कि गंदा पानी पीने से हो जाता है। और हैजा, तो इनसे साफ पानी पीने से हमें इन दोनों रोगों से बचाव होता है। आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना से जुड़ा है? तो आंगनवाड़ी केंद्र जो वो है ICDS योजना से जुड़ा हुआ है। इसका फुल फॉर्म जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है, जिसकी की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। और इसका जो लाभ है वो जो है गर्भवती महिलाओं को मिलता है, 0 से लेके 6 साल के बच्चों तक को मिलता है। और इसका जो लाभ है वो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी मिलता है। और इसका मुख्य जो मतलब उद्देश्य है कि इसे पूरक पोषण मतलब कि पूरा पोषण देना इनका मतलब मुख्य कार्य है। और शुरुआती की मतलब कि शुरुआती की शिक्षा देना इनका काम है। और टीकाकरण का भी काम इन्हीं का है, आंगनवाड़ी केंद्र का, यानी कि ICDS योजना का। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से गलकन, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर, ये रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होती है। बच्चों में टॉयलेट ट्रेनिंग हेतु सही समय क्या है? तो बच्चे में टॉयलेट ट्रेनिंग का सही समय जो है वो 1 से 3 साल के एज के लिए बच्चों के लिए सही है। भ्रूण की हरकत कब महसूस होती है? जब गर्भ में बच्चा होता है तो भ्रूण की जो मतलब बच्चे की जो हलचल होती है वो हमें 5वें महीने से महसूस होने लगती है। गर्भावस्था को बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्रोजेस्टेरोन। इसका यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। अब हम आते हैं हमारे 9 क्वेश्चन की ओर। तो माँ के स्तन से दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो इसका जो सही आंसर वो होगा प्रोलैक्टिन। पीलिया का दूसरा नाम क्या है? तो पीलिया का दूसरा नाम है हाइपर बिलीरुबिनेमिया। वायरल टेस्ट कब कराना चाहिए? जब आपको बुखार आता है तो जब हम इसका टेस्ट जो है वो हम 7 दिन के बाद कराते हैं, क्योंकि 7 दिन तक जो होता है वो होता है मतलब नॉर्मली फीवर आने का जो होता है वो वायरल होता है। उसके बाद अगर हम वायरल टेस्ट कराते हैं 7 दिन के बाद। गर्भाशय का प्राथमिक कार्य क्या है? तो भ्रूण को पोषण देना इसका प्राथमिक कार्य है। गर्भाशय फटना सबसे अधिक किस स्थिति में होता है? जब हमारा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन होता है, यानी कि अगर आपका पहले से ही सिजेरियन सेक्शन से मतलब कि डिलीवरी हुआ हो तो ज़्यादातर चांस होता है कि हमारा गर्भाशय फट सकता है। इसीलिए जब भी सिजेरियन सेक्शन होता है तो आप ये रखो कि 4 साल के अंतराल में ही मतलब बेबी प्लान करना चाहिए दोबारा, इससे पहले नहीं करना चाहिए। गर्भाशय फटने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? गर्भाशय फटने की सबसे पहली स्थिति होती है वो इमीडिएट लैप्रोटॉमी होती है, ये हमें सबसे पहले करना चाहिए। प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वो जो हम है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम देते हैं सबसे पहले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो गाइज, क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और पहले मैं 10 क्वेश्चंस लेके आती थी, अब मैंने 15 कर दिया। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस को बढ़ाती जाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करती रहूंगी। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट्स करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।